ध्यान दीजिएगा, बताया था ना मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में कुछ एक टॉपिक बाकी है ना, याद है? मैंने बताया था आपको एक क्या था वो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। मतलब क्या होता है इसका समझिएगा। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है L1, दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2, इनके बीच में कोई एंगल है क्या, थीटा। हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन क्या है, इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। ये भी एंगल क्या आ गया, थीटा बाई 2, ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा बाई 2। अगर L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच के जो एंगल बाइसेक्टर्स है उनका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। क्या आएगा मालूम आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। प्लस माइनस है मतलब दो इक्वेशन आएंगे, समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस है मतलब कितने इक्वेशन आएंगे, दो। एक बार प्लस लेंगे और दूसरा क्या, माइनस। मतलब कि दो लाइंस के बीच के एंगल के दो बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली है कि वो जो लाइंस हैं उनके बीच जो हमने वो बाइसेक्टर खींचे हैं, वो बाइसेक्टर है किसके, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हैं या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले समझिए एंगल वाला मेथड, ध्यान दीजिएगा, बाई एंगल, दूसरा बाई एल्टीट्यूड और तीसरा है बाई कोफिशिएंट्स। अपन तीन तरीके से पता कर सकते हैं कि हमने जो बाइसेक्टर्स खींचे हैं वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हैं या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है ना। समझिएगा, सबसे पहले है बाई एंगल। आपने क्या करा, L1 और मान लीजिए मैं इसको U बोल देता हूं, U क्या हो गया, बाइसेक्टर। आपने L1 और U के बीच का एंगल फाइंड करिए, मान लीजिए अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द टू लाइंस एंड वन ऑफ द टू बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। किसी भी एक बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, क्योंकि इक्वल आएगा, क्योंकि बाइसेक्टर नहीं है। तो किसी भी एक बाइसेक्टर और किसी भी एक लाइन के बीच का आप क्या फाइंड करिए, एंगल। अगर ये tan अल्फा, ये जो tan अल्फा आएगा इसका मैग्नीट्यूड अगर स्मॉलर देन 1 है तो क्या आएगा बताइए, एक्यूट आएगा। क्या आएगा, एक्यूट। और अगर आपका ये tan अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज। क्या समझा आपने। आप क्या करोगे, सबसे पहले एंगल फाइंड करोगे किसके किसके बीच में, एक बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच में। अगर एक लाइन और एक बाइसेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है और मॉडुलस ऑफ tan अल्फा एक से छोटा है, इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। अगर मॉडुलस ऑफ tan अल्फा एक से बड़ा है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आया समझ में। सेकंड नंबर पे आता है परपेंडिकुलर, समझिएगा ध्यान से। परपेंडिकुलर क्या कहानी बनेगी, आप क्या करो, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये L1 है और ये क्या है, L2 है। हमने एक बाइसेक्टर चुना और उस बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P ले लिया, उस बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट क्या ले लिया, P। और P से हमने जो है एक परपेंडिकुलर L1 पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर L2 पे ड्रॉ किया, PM और PN, ठीक है ना। PM का लेंथ क्या है, P है, और PN का लेंथ क्या है, Q है। बात समझिएगा, PM का लेंथ क्या है, P, और PN का लेंथ क्या है, Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक क्या करें अपन ने, किसी भी एक लाइन पे अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया, PM, और एक पे लाइन पर क्या ड्रॉ कर दिया, PN ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और अपन ने P और Q फाइंड कर लिए। अगर मॉडुलस ऑफ P बड़ा है किससे, मॉडुलस ऑफ Q से, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज। अगर मॉडुलस ऑफ Q, सॉरी, मॉडुलस ऑफ P छोटा है किससे, मॉडुलस ऑफ Q से, तो क्या होगा भाई, एक्यूट। अगर मॉडुलस ऑफ P बराबर है किसके, मॉडुलस ऑफ Q के, तो क्या होगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2। जो लाइंस है ना L1 L2, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। आया समझ में, क्या समझे आपने।
अगर P का मॉडुलस Q से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर P का मॉडुलस Q से छोटा है तो एक्यूट एंगल है, अगर P और Q दोनों बराबर हैं तो दोनों लाइंस कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ आ गया। अब तीसरा जो सबसे इफेक्टिव है वो आता है कॉफिशिएंट्स का। छाप लिया आपने इसको, देखिएगा कॉफिशिएंट वाले में क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं थर्ड वाला। अगर A1 या A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव है, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव है तो एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट बाइसेक्टर इज क्या आएगा मालूम आपको, A1X प्लस B1Y प्लस C1, इधर जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल प्लस, सिर्फ प्लस A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 से बड़ा है तो बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। देन ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर क्या मिलेगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल प्लस A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्या समझा आपने। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस, अगर दो लाइन L1 L2 हैं तो उनके बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है मालूम आपको, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये वाली चीज है प्लस माइनस मतलब दो बाइसेक्टर मिलेंगे, एक बार प्लस रखने पे दूसरा माइनस रखने पे, ये हो गया। अब बाइसेक्टर तो हमने बना लिए, हमको पता करना है कि वो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर हैं या फिर ऑब्ट्यूज एंगल के बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे, किसके बीच का एंगल, एक बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल। अगर एक बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल अल्फा है और tan अल्फा का मॉडुलस अगर एक से छोटा है तो वो एक्यूट बाइसेक्टर है, एक से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। दूसरा मेथड क्या, किसी एक बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए, P से आप दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अगर ये पहली वाली लाइन का जो मॉडुलस है अगर दूसरी वाली लाइन से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, छोटा है तो एक्यूट एंगल, और बराबर है तो क्या, परपेंडिकुलर लाइंस है वो। समझ गए बात को। दूसरा, तीसरी चीज है इसकी कॉफिशिएंट्स। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का जो सम है अगर नेगेटिव है तो एक्यूट बाइसेक्टर है, इक्वेशन ये होगी। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज की इक्वेशन ये होगी। दोनों केसेस में प्लस लेना है, जैसे प्लस माइनस रहता है ना तो प्लस लेना है, एक्यूट में भी प्लस और क्या ऑब्ट्यूज में भी प्लस। कंडीशन याद रखिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव है तो एक्यूट और पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज। इस तरीके से आप बाइसेक्टर की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज भी पता कर सकते हैं। इसको छापिए, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी छापिए प्लीज इसको, एक शानदार क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट कीजिए प्लीज। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है ना। समझिएगा, दो लाइंस हमारे पास है L1 L2 और कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज, या R सॉरी, क्या होता है फॉर्मूला, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है सेकंड स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और इसका मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ सेकंड स्ट्रेट लाइन। समझिए, फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y प्लस 13, कॉफिशिएंट क्या है 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब है सेकंड स्ट्रेट लाइन 12x माइनस 5y प्लस 32, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, कॉफिशिएंट्स क्या है 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25।
3x प्लस 4y प्लस 13 अपॉन 69 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 12x माइनस 5y प्लस 32 अपॉन 169 मतलब कितना 13। फटाक से जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल प्लस माइनस 5 इंटू 12x माइनस 5y प्लस 32। सॉल्व करिए। 39x प्लस 52y प्लस 169 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 60x माइनस 25y प्लस 160। टेकिंग पॉजिटिव साइन समझिएगा। 39x प्लस 52y प्लस 169 प्लस लेंगे 60 प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। प्लस लेंगे ये माइनस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस लेंगे तो ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझिएगा। माइनस 21x प्लस 77y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 21x माइनस 77y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। ये एक बाइसेक्टर आ गया। दूसरा फाइंड करते हैं। नेगेटिव ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन। समझिएगा बात को। 39x इधर यार माइनस ले लेंगे तो माइनस का 60 इस तरफ आएगा तो प्लस का 60 जाएगा। प्लस 52y इधर माइनस लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस लेंगे तो माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का। 169 प्लस 160 कितना बचेगा बोलिए। 99x प्लस 27y प्लस 329। ठीक है, क्या प्रॉब्लम लग रही है? देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है। L1 दिया आपको, L2 दिया है ना। फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। ठीक, कोई बात नहीं। A1 कितना है बोलो 2, B1 कितना है -1, A2 कितना है 1, B2 कितना है -2। देखिए A1 A2 प्लस B1 B2, A1 इंटू A2 2, B1 इंटू B2 2, 4। अरे 4 तो पॉजिटिव होता है। ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर क्या होगा? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर क्या आएगा बोलो? पहला वाला लाइन अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस दूसरा वाला लाइन अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4। समझिएगा ध्यान से। 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 5 इक्वल x माइनस 2y माइनस 2 अपॉन रूट 5। कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज वाले में प्लस आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। 2x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कौन सा बाइसेक्टर है ये? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। कौन सा बाइसेक्टर है? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। और एक्यूट बाइसेक्टर क्या होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा बोलो? पहला लाइन इक्वल माइनस दूसरा लाइन रूट 5 कट जाएगा। 2x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x इस तरफ आएगा प्लस का x, माइनस वाई माइनस अंदर जाएगा प्लस का 2y इस तरफ आएगा तो माइनस का 2y, प्लस 1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2। 3x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0। समझ में आ गया? तो जब ये चीज पॉजिटिव होती है तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर पॉजिटिव और एक्यूट कैसा रहेगा? नेगेटिव। लेकिन जब ये नेगेटिव होता है तो एक्यूट बाइसेक्टर पॉजिटिव और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर नेगेटिव। आ गया समझ में? घबराने की जरूरत है क्या? नहीं ना। छाप लीजिए। इस तरीके से आप एक्यूट ऑब्ट्यूज सब समझ जाएंगे। इनको सॉल्व करिए। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के सॉल्व करिए। ये जो शाम तक मैं एक सीट भेजूंगा उसके सॉल्व करिए। कुछ मुश्किल लग रही है क्या? नहीं ना। नोट कर लीजिए प्लीज। समझिएगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कंकरेंट लाइंस। ठीक है ना? समझिएगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एकदम आखिरी टॉपिक है कंकरेंट लाइंस। मैंने आपको वैरायटी के नाम पे सारी चीजें बता रखी हैं।
सीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए। कहीं कहीं आपको लगता है कुछ क्वेश्चन घूम रहे हैं तो मुझे मैसेज करिए। हालांकि घूमने वाले क्वेश्चन है नहीं, सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, और हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। मीनिंग समझे, मैंने छोटी क्लास में पहले आपको बताया था 8th 9th वगैरह में कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं। ऑल दोज लाइंस विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, वो सारी स्ट्रेट लाइंस जो एक ही कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? कनकरेंट लाइंस। जैसे समझिएगा, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन इस P पॉइंट को क्रॉस करती हैं। अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो ये L1 को भी सेटिस्फाई करेंगे, L2 को भी सेटिस्फाई करेंगे और L3 को भी सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये हुआ कि L1 L2 L3 में जब हम ये एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो लाइन के LHS और RHS हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं? वो सारी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है ना। ऑल दोज लाइंस विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, कनकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं? ऑल दोज लाइंस विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दीज आर कॉल्ड कनकरेंट लाइंस। अब बात समझिएगा, जैसे L1 और L2 है, ये दोनों P पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या आपको दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते आता है क्या? बोलो जल्दी से, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते आता है? बिल्कुल आता है। तो आप इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब अगर ये लाइन इसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट को इस पे पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई करता है मतलब तीनों लाइन कैसी हैं? कनकरेंट लाइंस हैं। नहीं आया समझ में? भाई हमसे पूछ रहा है पता करो ये तीन लाइंस कनकरेंट हैं कि नहीं है। समझ रहे बात को? हम डेफिनेशन में क्या पढ़ चुके हैं? विच आर कनकरेंट लाइंस? ऑल दोज लाइंस विच क्रॉसेस थ्रू अ सेम पॉइंट, ऑल दोज लाइंस विच क्रॉसेस थ्रू अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होने वाली तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। समझिए कैसे करेंगे। हम इन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ना निकालना, 10th में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल फॉर्मूला, किसी भी मेथड से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें। समझ लो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाल लिया। अब अगर ये तीनों लाइन कनकरेंट हैं तो जिस पॉइंट से ये दो लाइन पास हुई हैं उसी पॉइंट से ये तीसरी लाइन भी पास होगी। अगर कनकरेंट है तो कैसे पता करेंगे? उस पॉइंट को इस पे पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो कनकरेंट लाइन है, नहीं करता है तो नहीं है। इसके लिए एक डिटरमिनेंट वाला भी फॉर्म देखा होगा आपने कहीं भाई, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर इनका डिटरमिनेंट सॉल्यूशन 0 आता है इसका मतलब है गिवन लाइंस आर कनकरेंट लाइंस। आया समझ में? अगर इन कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट सॉल्यूशन अगर 0 आता है तो कैसी लाइंस हैं ये? कनकरेंट लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? कनकरेंट लाइंस। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप क्या है कनकरेंट लाइंस को पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आ गया समझ में? इस तरीके से आप कनकरेंट लाइंस को पहचान सकते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज इसको। एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं अपन, दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी छाप लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार। समझिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन है कुछ, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हेल्प से हम आपको बता सकते हैं कनकरेंट हैं या नहीं है। समझिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है 5x - 3y = 1, 5x - 3y = 1। दूसरा लाइन है 2x + 3y = 23, 2x + 3y = 23। और थर्ड है 42x + 21y = 257, 42x + 21y = 257। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन तीनों इक्वेशन को, इन तीनों स्ट्रेट लाइंस को कनकरेंट प्रूव करना है। समझिएगा, सबसे पहले ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये हो गई L3। जैसा कि बता चुका हूं आपको, अगर ये कनकरेंट लाइंस हैं तो जिस पॉइंट से ये दोनों लाइन पास होंगी उसी से इसको भी पास होना पड़ेगा, तभी जाके ये कनकरेंट लाइंस कहलाएंगी। समझिएगा, लेट XY बी द intersecting point of L1 and L2। समझिएगा ध्यान से, ये जो P है ये L1 L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बात को समझिए, बहुत ही सिंपल है,
घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं फाइंड करने चला, मैं इन दोनों में कोई एक मेथड अप्लाई करूंगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। भाई फर्स्ट एंड सेकंड देख पा रहे होगे आप, 5x माइनस 3y इक्वल्स 1 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 23। आप देख रहे होगे एलिमिनेशन लग रहा है, ऑलरेडी कॉफिशिएंट इक्वल और अपोजिट है। 7x इक्वल 24, समझ रहे हैं बात को? 5 to 7, 7x इक्वल्स टू 24, यही था ना इक्वेशन में 23। चलिए समझ जाइएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा 24/7। अब देख लीजिए भाई, फर्स्ट 5x माइनस 3y इक्वल्स 1, 24 5 120/7 माइनस 3y इक्वल्स 1 माइनस 3y इक्वल 1 माइनस 120/7, कितना बचेगा -113 अपॉन कितना 7, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया बोलो 113 अपॉन 21। आ गया समझ में? 113 अपॉन 21, ये निकल के आ गया L1 L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? तो क्या बोले थे, इफ L1 L2 and L3 are concurrent lines then P will satisfy the L3। P क्या करेगा, L3 को सेटिस्फाई करेगा। अगर वाकई में ये तीनों कंकरेंट लाइंस हैं तो P क्या करेगा, L3 को सेटिस्फाई करेगा। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, 42 टाइम्स ऑफ x मतलब 24/7 प्लस 21 टाइम्स ऑफ क्या y मतलब 113 अपॉन 21 इक्वल्स 257। सॉल्व कीजिएगा, 7 3 जा 21, 24 3 जा 72 प्लस 113 इक्वल 257। ऐड करिए इन दोनों को, क्या निकल के आएगा आपके पास 185, ठीक है ना? इधर पे कितना आ रहा है 257। बहुत ध्यान से देखिएगा, 5x माइनस 3y इक्वल 1, क्वेश्चन तो यही था, 5x माइनस 3y इक्वल 1, 2x प्लस 3y इक्वल 23, 42x प्लस 21y इज इक्वल टू 257, है ना? सब कुछ सही है। 5x माइनस 3y इक्वल 1, 2x प्लस 3y इक्वल 23, है ना? और 42x प्लस 21y इज इक्वल्स टू कितना 257, ठीक है ना? दोनों को मैंने सॉल्व करा, ये माइनस 3y ये प्लस 3y ऐड हो जाएगा, 5 to 7x, ये 23 124, x का वैल्यू 24/7 उधर ला के रख दिया, 120/7 माइनस 3y ट्रांसपोज कर देंगे, 7 माइनस 113 अपॉन 7 कट जाएगा 113 अपॉन 21, इधर ला के रख दिया हमने, ठीक है? तो हम देख पा रहे हैं कि LHS डज नॉट इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये कंकरेंट लाइंस नहीं है, ठीक है ना? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब है ये कंकरेंट लाइंस नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल हो जाता तो ये कंकरेंट लाइंस जरूर होती। कुछ मुश्किल लग रही कि आपको, जल्दी बोलो, आ गया समझ में? आसान है ना? बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सी लाइंस कंकरेंट है या नहीं है। या फिर इसका सीधा सीधा सिंपल था, क्या कर देते आप, इसका दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड, है ना? ये लिख दिया मैंने, अल्टरनेट मेथड। क्या आ जाएगा बोलो, 5 माइनस 3 1 2 3 23 42 21 257। अगर इसका सॉल्यूशन 0 आता है, अगर आता है तो कंकरेंट है, नहीं आता है तो नॉन कंकरेंट है। समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर हो गया? नोट करिए प्लीज, जो डाउट आए तो मुझे कॉल करिए, नोट करिए प्लीज।